आज के क्लास में हम बात करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया पर। कैनिजारो अभिक्रिया जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जो हर साल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछी जाती है। लगभग हर साल यह पूछा जाता है कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया पर, लेकिन इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम जानेंगे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में कि अल्फा कार्बन क्या होता है और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे अगर हम कोई कंपाउंड लिखते हैं CH3 CH2 CHO, तो यहाँ जो CHO है वह एल्डिहाइड समूह है, ये क्रियात्मक समूह है। और किसी भी कंपाउंड में क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, यानी जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं, और अगर इसके भी बगल में कार्बन है तो उसको हम गामा कार्बन कहते हैं। फिलहाल हमको बीटा और गामा कार्बन से कोई मतलब इस अभिक्रिया में नहीं है। इस अभिक्रिया में हमको अल्फा कार्बन देखना है। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड करता है। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम क्षार से कराते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन और प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। इसे हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड भाग लेता है वह अल्फा विहीन होता है, अर्थात तो जो एल्डिहाइड भाग लेता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है वही एल्डिहाइड जो है कैनिजारो अभिक्रिया दिखाता है। दूसरी चीज, कैनिजारो अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड होगा उसके दो अणु रहेंगे। एल्डिहाइड के दो अणु भाग लेते हैं कैनिजारो अभिक्रिया में, और दोनों जो है अणु होंगे वो समान प्रकार के रहेंगे। दोनों एल्डिहाइड के अणु समान प्रकार के रहेंगे। भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड समूह लेंगे तो उसको क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया करेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, क्रॉस कैनिजारो पर। तो हम यहाँ पर लेंगे कैनिजारो अभिक्रिया में यह जो एल्डिहाइड होंगे वह समान प्रकार के अणु से बनेंगे, समान, दोनों एल्डिहाइड के अणु समान होंगे। तो जब एल्डिहाइड के दो समान अणु किसी क्षार से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलेट आयन और प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं, जब एल्डिहाइड के दो अणु क्षार से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलेट आयन और प्राथमिक एल्कोहल देते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो यहाँ एल्डिहाइड के दो अणु और क्षार से अभिक्रिया कराया गया है, तो क्षार का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, तो यह जो है कार्बोक्सिलेट आयन और प्राथमिक एल्कोहल बने हैं। तीनों अभिक्रिया में वही है, एल्डिहाइड है और क्षार से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलेट आयन और प्राथमिक एल्कोहल बना रहे हैं। अब इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म पर बात करते हैं। मैकेनिज्म से आप सब परिचित होंगे। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रिया विधि, हिंदी में इसको क्रिया विधि कहते हैं। क्रिया विधि का मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करना ही मैकेनिज्म कहलाता है। किसी अभिक्रिया का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करना ही मैकेनिज्म कहलाता है। ये अभिक्रिया का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे यह अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई है, तो उसी को हम मैकेनिज्म या क्रिया विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहली अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखने चलते हैं। तो पहली अभिक्रिया के लिए हम लिखते हैं एल्डिहाइड के दो अणु हैं, तो पहले एल्डिहाइड का एक अणु जो है क्षार से अभिक्रिया करता है, और फिर दूसरे स्टेप में दूसरा अणु जो है अभिक्रिया करता है। तो पहले हम जो एल्डिहाइड का पहला अणु को लेते हैं। एल्डिहाइड का पहला अणु है H, फार्मिक अम्ल है HC डबल बॉन्ड O और H।
यह क्षार से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इलेक्ट्रोमोटिव प्रभाव के कारण यह क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन और बनाएगा HCH। ये ऑक्सीजन यहाँ का इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। तो जब ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर बनेगा O पर माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया, और कार्बन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर बनेगा प्लस चार्ज। अब इस क्षार का जो OH है इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये जो OH है अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को देगा, तो क्या बनेगा, तो बनेगा HCH OH O माइनस। और फिर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है कार्बन को, और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये हम इस H को हटा देंगे। H जो होता है इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, अर्थात बन जाएगा अगले रिएक्शन अगले स्टेप में HCO। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है इसलिए इस पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो एक बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, H और नीचे क्या है, H तो अलग हो गया OH। H इलेक्ट्रॉन लेके निकल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और तो इस पर जो है माइनस चार्ज हो जाएगा। अब यही जो H निकला है फर्स्ट पहले, ये पहला स्टेप है जो एल्डिहाइड जो है क्षार के OH से क्रिया किया और यह बना और H प्लस जो है फिर निकाल दिया। तो पहला स्टेप में जो H प्लस निकला है यही H प्लस दूसरे स्टेप में दूसरे एल्डिहाइड के अणु से अभिक्रिया करेगा, अर्थात दूसरा स्टेप लेते हैं हम लोग। तो दूसरा एल्डिहाइड का, चूंकि कई हजारों अभिक्रिया में एल्डिहाइड के समान अणु होते हैं, एल्डिहाइड के समान अणु इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एल्डिहाइड के भिन्न अणु करेंगे तो वो क्रॉस के निचार हो जाएगी, जो कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड के समान अणु है तो जो एल्डिहाइड पहले वाला था वही एल्डिहाइड फिर से लेंगे, तो HC डबल बॉन्ड OH। यहाँ से ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन ले लिया तो इस पर माइनस और इस पर प्लस हो गया, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। अब इसी प्लस के कार्बोकैटायन जो बना है इसी कार्बोकैटायन पर आ करके अटैक करेगा H माइनस अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पर और बनेगा CH, इधर भी H है, ऊपर क्या है O पर माइनस चार्ज और नीचे कौन जुड़ा है H, यह बनेगा प्रोडक्ट। अब दूसरा पहले स्टेप में प्रोडक्ट यह बना, दूसरा स्टेप में प्रोडक्ट यह बना। पहला स्टेप में जो यह प्रोडक्ट बना है इसका जो है तीसरे स्टेप में इसका जो H है आकर के इसके O से जुड़ जाता है, यानी कहने का मतलब यही वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस H को दे देता है, तो यह H को लाके इसमें जोड़ देंगे। तो इसको तीसरा स्टेप में लिखेंगे, क्या बना है, पहले इसको लिख लेते हैं। पहला स्टेप में HC डबल बॉन्ड O, नीचे है OH, इसको लिख लिया यहाँ पर। आज पहला स्टेप का प्रोडक्ट और दूसरा स्टेप का जो प्रोडक्ट मिला है यह, इसको हम लिख सकते हैं HCH, ऑक्सीजन को नीचे कर देते हैं, समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। O पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन को ऊपर लिख देते हैं। यह ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, यानी कि यह जो है ले लेगा इसका इलेक्ट्रॉन, इसको बन जाएगा प्लस और ये अपना से इसका इलेक्ट्रॉन जो है दे देगा। यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इससे दे देगा H प्लस को, तो यह H प्लस उससे जाके जुड़ जाएगा। तो यही तीसरा स्टेप बनेगा क्या, HCH
C डबल बॉन्ड O, नीचे O O इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर माइनस चार्ज, और H कहाँ चला गया, यह इलेक्ट्रॉन H को दे रहा है, इस ऑक्सीजन से जाके H जुड़ जाएगा, तो प्लस बनेगा C कितने H, 1 2 3, तो इस पर 3 H ऐसे जोड़ देंगे, 1 2 3, और नीचे लिखेंगे इस O से यह H, इस O से यह H, इस O से वह H जुड़ गया, तो यह बन गया एल्कोहल, यह बन गया एल्कोहल। अब जो ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, यह लोन पेयर मिलेगा इस सोडियम को, यहाँ से OH निकला था, सोडियम पर प्लस चार्ज है, तो इस सोडियम, यह सोडियम आके यहाँ जुड़ गया, जो कि बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, और इधर बन गया प्राथमिक एल्कोहल। हमको यही तो निर्माण करना था, कार्बोक्सिलेट आयन और प्राथमिक एल्कोहल। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्डिहाइड का एक अणु होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया तो इसमें ऐसे बन जाएगा, और जो क्षार है उसका OH आके इसको अटैक करेगा तो ऐसे बन जाएगा, आए फिर जो है इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो H प्लस माइनस निकल जाएगा। फिर दूसरे रिएक्शन में दूसरा एल्डिहाइड का अणु अभिक्रिया करेगा, जो कि पहले स्टेप के OH से अभिक्रिया करेगा, वो OH जो अपना इलेक्ट्रॉन आकर के इस कार्बोकैटायन को देगा और ऐसा बनेगा। और तीसरा स्टेप में जो पहला स्टेप का जो प्रोडक्ट बना था उसका H आकर के इसके OH के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन और प्राथमिक एल्कोहल। अब इसी तरह बात कर लेते हैं हम इस दूसरे अभिक्रिया के मैकेनिज्म पर। दूसरे अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म होगा क्या होगा, तो दूसरे अभिक्रिया का मैकेनिज्म पर बात करते हैं। दूसरी अभिक्रिया है बेंजीन रिंग है C6H5, C6H5, ये है बेंजीन रिंग, और ये है C डबल बॉन्ड O और H। फिर वही काम करेंगे, यह O इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब यह O इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनेगा, O पर माइनस चार्ज, O पर माइनस चार्ज, और कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन O ले लिया तो O पर माइनस चार्ज, और कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन पर प्लस चार्ज, और इस क्षार का OH आके इस पर अटैक करेगा, इसी पर, ये OH कहां से आ रहा है, इस क्षार से आ रहा है, तो क्या बनेगा, बनेगा ये है बेंजीन रिंग, जैसे है वैसे उतार दिए। उसके बाद C है, C से एकल बॉन्ड O माइनस चार्ज, इधर है H, और नीचे जो कौन जाके जुड़ गया है, OH जाके जुड़ गया नीचे, OH। इस तरह से बना। पुनः ये इलेक्ट्रॉन अपना जो है इस कार्बन को डोनेट किया इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, जैसा कि पहला स्टेप में हम लोग देखे थे पहले क्रिया में, तो बन जाएगा, ये होगा एरोमेटिक रिंग, ये हो गया C, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन कार्बन को, तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड। उसके बाद नीचे है OH, और यहाँ का H इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो H पर माइनस। अब वही H जो होता है दूसरा स्टेप में दूसरे एल्डिहाइड के अणु से क्रिया करेगा, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में दूसरा जो एल्डिहाइड का अणु होगा, जो कि इसी के सेम होगा, क्योंकि कैनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड का अणु सेम लेते हैं, तो ये दूसरा अणु भी अभिक्रिया वैसे ही करेगा। कैसे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर माइनस चार्ज, कार्बन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज, और यह का जो पहला स्टेप में हाइड्रोजन निकलता है H माइनस के साथ, वही जो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके दूसरे एल्डिहाइड के अणु से जुड़ता है, अर्थात हो गया H माइनस, कहाँ से आया है, पहला प्रोडक्ट में, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो कहाँ बना, बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग, और इसके बाद कार्बन है O पर माइनस चार्ज,
इधर H है, इधर से हाइड्रोजन जाके जुड़ गया कार्बोकैटायन पर तो H हो गया, यह बन जाएगा। अब क्या होगा, पहला जो अभिक्रिया है उसका जो H है उसको इलेक्ट्रॉन जो है यह ऑक्सीजन दे देगा। तो यह H जो है, यानी जो है यहाँ का जो H है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर बन गया प्लस, और इसी को यही H जो है आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, यानी कि यह जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा। तो इसको हम दूसरे स्टेप में लिखते हैं, तीसरे स्टेप में इसको लिखते हैं हम। तीसरा स्टेप में लिखेंगे, इसका H इसमें आएगा तो पहले इसको लिख लेते हैं। ये है बेंजीन रिंग। फिर क्या है, पहले स्टेप में क्या बना है, C डबल बॉन्ड O बना है। फिर क्या बना है, तो C से क्या जुड़ा है, OH है। C से क्या है, H जुड़ा है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट का है C है, C से क्या जुड़ा है, H है, एक और H है, C से 2H है, यहां लिख देते हैं। और जो है C से 2H और एक ऑक्सीजन है, ऐसे लिख देते हैं। माइनस है इस पर, और इधर है बेंजीन रिंग। क्या होगा कि इसका जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन ले ला, जैसा कि हम बताए हैं कि यहाँ का जो ऑक्सीजन होता है इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये वाला वही क्या गया, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर माइनस हो गया, इस पर माइनस हो जाएगा और इस पर प्लस बनेगा, और यह वाला अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। यह तो क्या बनेगा, ये है बेंजीन रिंग। फिर क्या है, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है, O पर माइनस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन H से ले लिया, H चला गया इस ऑक्सीजन, यह इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन, तो इस O के साथ यह जुड़ गया, OH बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बन गया OH से C जुड़ा है, C पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। उसके बाद बेंजीन रिंग, इसके बाद है बेंजीन रिंग, बस बन गया तीसरा स्टेप में। तो ये बन गया। अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस क्षार के NO को दे देगा, तो यहाँ बन जाएगा Na इलेक्ट्रॉन लेकर, ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयन, और ये हो गया एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। तो इस तरह से बन गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं तीसरे रिएक्शन के मैकेनिज्म पर। तीसरे रिएक्शन के मैकेनिज्म पर हम बात करते हैं, तो तीसरा रिएक्शन दिया गया है बेंजीन रिंग ही है। स्टेप 1 लिखते हैं, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इस पर जुड़ा है C, सॉरी यह थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम लिखते हैं CH3 का थ्राइस, इस तरह से। तो यह है टर्शियरी एल्कोहल है, तो CH3 यहाँ C रहेगा, CH3 का थ्राइस C और CHO का मतलब लिख सकते हैं इसको ऐसे। फिर वही काम करेंगे हम, यह बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, क्षार का OH आकर इस कार्बोकैटायन पर को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी यह OH अटैक करेगा, यह OH अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पर, तो बनेगा क्या, CH3 का थ्राइस, और बनेगा C आइए बना, फिर C
सी बना, और सी पर क्या बना, सी पर है ओ, ओ पर है माइनस, और इधर है एच। आप ओ एच नीचे से जुड़ रहा है तो कार्बोकैटायन पर, तो यहाँ ओ एच बन जाएगा। पुनः यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, जैसा पहले बताया जा चुका है कि यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH3 का थ्राइस, CH3 का थ्राइस, और बनेगा क्या, सी, फिर क्या बनेगा, CO, ओ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा OH, और ये H इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो प्लस लिख देंगे H माइनस, इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है H। अब यही H जो है दूसरे एल्डिहाइड के अणु से क्रिया करेगा, दूसरे स्टेप में दूसरे एल्डिहाइड के अणु से वही H अब क्रिया करेगा। दूसरा एल्डिहाइड का अणु क्या है, CH3 का थ्राइस, C और OH, O इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर माइनस, कार्बन पर प्लस, अटैक कौन करेगा, माइनस चार्ज H पर है, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बन जाएगा क्या, CH3 का थ्राइस, CO H, हाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना हाइड्रोजन इस कार्बन कार्बोकैटायन को, तो इस कार्बन के नीचे जुड़ गया H, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज ऐसे लिख, ये बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इस, ये जो ऑक्सीजन इस H को, इसको यानी यह H इसमें से आके इसमें जुड़ जाएगा, जिसको तीसरा स्टेप में लिख लेते हैं, इसको स्टेप नंबर 3 में लिख देते हैं। एक यह अणु और एक यह अणु, तो पहले जो है हम लिख लेते हैं इस अणु को, चाहे किसी एक को लिख लेते हैं, CH3 का थ्राइस, C इसको लिख लेते हैं, और C डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड नहीं है, ये है माइनस चार्ज है। और फिर दूसरा अणु क्या है, ये है CH3 का थ्राइस, CH3 का थ्राइस, C डबल बॉन्ड O, OH, OH। अब क्या होगा, यह ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन इस H का ले लेगा तो इस पर हो गया माइनस चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या बनेगा लास्ट में, CH3 का थ्राइस, CH3 का थ्राइस, C से फिर C जुड़ा है, और इसके ऊपर क्या है, O पर O अपना इलेक्ट्रॉन दिया H, तो यहाँ पर H आ गया, नीचे है H तो नीचे है H, बगल में है H। अब यह H हट गया तो अब यह बन जाएगा प्लस CH3 का थ्राइस, CH3 का थ्राइस, और CiCO, H निकल गया तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। अब उसी माइनस, यही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा इससे सोडियम को, इसमें के सोडियम को, तो यहाँ आ जाएगा सोडियम, तो ये ऐसे बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, और ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल। इस तरह से ये तीनों अभिक्रिया को बारी बारी से हम लोग जो है इस मैकेनिज्म को देखे हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, कैनिजारो अभिक्रिया में कि एल्डिहाइड के दो अणु जो समान हो, क्षार से अभिक्रिया करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलेट आयन और प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। एल्डिहाइड के दो समान अणु क्षार से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलेट आयन और प्राथमिक एल्कोहल देते हैं, तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड के दो समान अणु क्षार से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलेट आयन और प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। तो इस अभिक्रिया में केवल इतना ही। अब इस क्लास में इतना ही, केवल अब अगले क्लास में जो है